आपको आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो ये बिलीव करना चाहिए, और ये सच भी है आई थिंक। पर उसका क्या करे कि जब आदमी सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, समझने के लिए ही रेडी नहीं है। Yes. ये भी होता है, और हमने बहुत ऐसे लोग देखे, या आपने आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो डिनाइल में रहते हैं, जिनको जो आए हैं आपके पास, अगर वो आपके पास आए यानी कि उनको पता है कि देयर इज अ सम प्रॉब्लम, पर वो डिनाइल में रहते हैं। या कई बार कोई आदमी आपको बता ही नहीं पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे उस बच्ची ने बता दिया कि मेरे पापा मुझे ऐसा ऐसा बोलते थे, और आपने राइटली उसको पकड़ा और फिर उसकी चीज़ को आपने सॉल्व किया। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि बंदे को पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मेरे पास पेरेंट्स ले आए या और भी कोई घर में हस्बैंड ले आया, कोई भी है, किसी को इशू है, अब वो पर्सन डिनाइल में है, तो वो इन्फ्लुएंस में आ तो गया। जैसे अभी रिसेंट एक केस आया मेरे पास, उसको बहुत सीवियर क्लीनिंग ओसीडी थी। इतनी क्लीनिंग ओसीडी थी कि अगर कोई घर पे आ जाए तो वो बैठा भी है ना, तो यही वेट हो रहा है कि इसने यहाँ छू दिया, ये छू दिया, ये उठे और मैं जाऊं और सब संगवाऊं। सेम भारती नहीं, भारती की मासी। सेम भारती की मासी, मेरी मौसी तो ये इसको भी है, इसका भी इस पे आते हैं, बट पहले मौसी का बताते हैं जो आप एग्जैक्टली बता रहे हो ना, सेम ऐसी। जैसे आप मेरी मौसी हो, मतलब मैं मौसी हूँ और आप मेरी गेस्ट हो, तो आपने ऐसे किया ना तो फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो उसने गिनी जाना कि 1 2 3 4, तो उसने वो मेरी मौसी जैसे ही आप जाओगे पूरा टेबल सर्फ से धोएगी, कुर्सी का कवर चेंज होगा, पूरा ऐसा। पति पत्नी शायद गले भी नहीं मिलते, वो कहती स्मेल आ रही है, कहाँ पे हाथ लगाया आपने, अभी कुंडी लगाई ना, हाथ धो पहले, ऐसा वाली है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे ना मतलब उनको इतना ओसीडी था कि अगर कोई आ जाए, जैसे ना अगर यहाँ ऐसे कर, यूं भी नॉर्मली सी बात है, कोई कर ही लेगा, यहाँ छू लिया तो अब ये भी गंदा हो गया। तो चेन बन जाती है, ये भी गंदा, ये यहाँ रखा था तो ये भी गंदा हो गया। अब ये धुलने लायक है या नहीं है, ये धुलेगा और पूरा घंटों घंटों तक भी धुल सकता है रिपीटेशन में, जब तक सेटिस्फैक्शन ना आ जाए, जब तक अंदर से ये ना हो जाए कि हाँ ये हो गया साफ। अब उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं और 10 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे पास एक लेडी का केस चल रहा है जो बाथरूम में 23 घंटे रहती है, 23 घंटे, यस। और वो क्या करती है फिर ऑल्टरनेट डे अपना सब टॉयलेट यूरिन सब का प्रेशर होल्ड करके रखती हैं, कुछ खाती पीती नहीं ताकि अगले दिन ना जाना पड़े। हर ऑल्टरनेट डेज जाती हैं, क्योंकि 23 घंटे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, 24 घंटे में तो बाहर आ जाती ना, 1 घंटा तो बाहर, पर 23 घंटे। और पता है आपको, फर्श, दीवार, बाल्टी, मग्घा, टॉयलेट सीट, हर एक चीज को पूरा इतना क्लीन कर देती है। हाथ ऐसे हो गए जख्म वाले। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा वो साबुन भी आदमी की स्किन। हाँ, 6-6 पैकेट सर्फ के, बड़े बड़े 1-1 किलो के 6-6 सर्फ के पैकेट एक दिन में खत्म कर देना, साबुन की टिक्कियां खत्म कर देना इतना। और हर दिन सर से लेकर उसमें पैटर्न में नहाना, 5 बार ये हो गया, 5 बार ये हो गया, फिर 5 बार ऐसा हो गया, ऐसे कर। और अगर बीच में आवाज लगा दो और भूल गए तो दोबारा से साइकिल शुरू है। मम्मी हर्ष, इतना सीवियर भी हो जाता है, इतना सीवियर भी यार, ये तो बेचारे। ठीक है, तो अब वो लेडी आई मेरे पास, वो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करी, अपने हस्बैंड को, सबको ऐसे क्लीनिंग करा करा के बहुत बुरी नर्क जैसी जिंदगी हो गई। तो आई स्माइल करके बोली मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ले आए हैं यहाँ पर। सो मुझे पहले मिल चुके थे वो, तो बोले लगी नहीं ओसीडी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से मैनेज हो जाता है, कुछ भी नहीं है, और आराम से हंस रही थी। जिसमें कि उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अगर बच्चे से कहा तुम यहाँ से साफ कर दो तो बच्चे ने साफ कर दिया कि मम्मी कह रही है, मम्मी परेशान होगी वरना। हस्बैंड ने बात मान ली तो उनको ये लगा कि अरे मेरी तो सारी बात मानी जा रही है, तो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो रहा है, बढ़िया। अब जब ये बात हमें तरकीब से बतानी तो पड़ेगी भाई फैमिली वालों को कि देखिए आपका जो पर्सन है वो डिनाइल में है, वो तो ठीक नहीं होना चाहता। अब आप यहाँ लेकर आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का। तो जब मैंने बताया उनको कि भाई इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले मैडम नर्क बना रखी है जिंदगी, नर्क। बच्चे पिटते हैं अगर इसकी बात नहीं मानते हैं तो खुशी खुशी थोड़ा ना करते हैं, डर के करते हैं कि इतना